अब जैसे रेगुलेटरी बॉडीज होती है ना हर सब्जेक्ट की, कि अगर कोई लाइसेंस प्रोवाइड करना है, यू आर बेसिकली वर्किंग विद ह्यूमंस, तो एक लाइसेंस तो चाहिए आपको। बट ऐसा कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं इंडिया में, ऐसा कोई स्ट्रक्चर अभी स्ट्रिक्ट है भी नहीं। देयर इज RCI विच अवेयरनेस ही नहीं है पर इतनी। अवेयरनेस ही नहीं है, एंड देयर इज RCI विच इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, which basically sees clinical psychologists. They Okay. have license, but counseling psychologists still don't have license. व्हाट्स द डिफरेंस, मतलब ऐसे ही मतलब लाइसेंस के बिना बैठ जाते हैं कि आप सुनाओ? So counseling psychologist is someone who works with the non-clinical cases, लाइक व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स? anxiety, stress, and if Okay. someone is consulting a clinical psychologist जो आपको assessment देते हैं basically for disorders like bipolar, OCD, ओके। एंड उनके साथ साथ आपको काउंसलिंग भी चाहिए होती है, तो वो असेसमेंट देते हैं एंड यू कैन रेफर टू अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट टू हैव हेल्प इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़, क्योंकि इट्स अ स्ट्रगल व्हेन यू लिव विद दोज डिसऑर्डर्स, राइट? डेली फंक्शनिंग में ही बहुत दिक्कत आती है, तो यू नीड अ पर्सन हु कैन गाइड यू इन द प्रोसेस, तो उस पर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आते हैं, एंड फॉर दैट यू ओनली रिक्वायर MA. Like now the terminologies are changing, but ऐसे you require only MA in psychology. But if you want to do assessments or you know that stamp जो जाती है assessment के ऊपर, उसके लिए you need MPhil, which is RCI license. अच्छा। So it's like very regulated but still not very regulated environment. तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज भी है कि किस तरीके से किस इन्वायरमेंट के या किस बैकग्राउंड के लोग आ सकते हैं। तो पहले लाइक फॉर नाउ इट हैज़ बिन ओपन कि इवन इफ कि कॉमर्स के, अगर मैं मास्टर्स करने गई थी, मेरे को वहाँ पे कॉमर्स के बच्चे मिलेंगे, साइंस के, सब मिलेंगे, उन्होंने बैचलर्स की है एंड नाउ उनको साइकोलॉजी में जाना है, तो अब वो मास्टर्स करेंगे और वो साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। बट नाउ अब वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं क्योंकि रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑल थ्योरी, प्रैक्टिकल में जब लाना होता है मास्टर्स के बाद हमें ये सारी चीज़ें विद द क्लाइंट, इट्स अनदर स्टोरी। होता क्या है मतलब प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में, मतलब क्या डिफरेंस आ रहा है? कि आपने ऐसा हुआ हो कभी कि थियोरी तो पढ़ ली पर प्रैक्टिकल में कैसे क्रैक करते हो? ओके, तो बेसिकली जब हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं कि थेरेपी में बहुत सारी अलग अलग मोडालिटी है। हाँ। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, साइको एनालिसिस, ड्रीम एनालिसिस, या और भी बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, राइट? बट जब प्रैक्टिस करनी हो तो जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे अप्लाई करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए हाउ आई फिगर्ड इट आउट फॉर माई सेल्फ एंड हाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हुम आई एम मेंटरिंग एज वेल, राइट, दे आर फिगरिंग इट आउट इज बाई गिविंग प्रो बोनो सुपरविजन। सो प्रो बोनो इज बेसिकली वी आर हैविंग क्लाइंट्स, they know that हम लोग ट्रेनिंग हैं and the sessions are going to be free of charge, but it's going to be under a supervisor, a psychologist जो अच्छे टाइम से काम करता आ रहा है, उसके सुपरविजन में हम काम कर रहे हैं। तो दे टेक केसेस देयर एंड उससे जब दे आर फिगरिंग आउट कि ओके नाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस मोडालिटी, तो दे विल डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स देयर, ऑफ कोर्स, बट द पर्सन इज अवेयर, सो इट्स दैट कि उनके लिए भी विन विन है, दे डोंट हैव टू पे एंड दे हैव अ स्पेस बेसिकली, एंड फॉर द ट्रेनी इट्स लाइक कि ओके दे हैव you know a space to practically explore how therapy works. So इस तरीके से बेसिकली हम जो है ट्रांजिट करते हैं, ट्रांजिशन आती है। सो आई ऑल्सो डिड माई प्रो बोनो सुपरविजन फॉर लाइक गुड 8 months एंड उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग क्लाइंट्स। okay, 8 months, so basically it's like an internship or something, right? So where you are learning a lot of things and sometimes failing and this and that. And I think it's not compulsory. Of course it's not. It is not compulsory and I think that is it should be compulsory. पर मतलब आप डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है कि आपको फर्स्ट क्लाइंट कोई लैंड हो जाएगा, कहने का मतलब आप कभी कुछ पास्ट एक्सपीरियंस तो देखते होंगे ना, अच्छा आप आ रहे हो, रिनाउंड हो, क्या है आपकी फील्ड में, या वो सारी चीज़ें? If you give them therapy for lesser price, you will see a lot of people reaching out to you. Really? See, people see therapy as a privilege, right? Really? Because the charges for 3,000 for an hour. Yeah, because बहुत लोगों के लिए it is just talking. अभी तक if you reach out to a lot of people and therapy क्या है, it's बात करना for them, but it is so much more than that. And जब तक awareness नहीं आएगी, they will always, even if they want to explore therapy, they'll choose a therapist जो therapy कम rate पे provide कर रहा है. You will see a lot of Instagram ads, you will see a lot of
pages who are giving out therapy for 199 ऐसे करके. But how do you measure the quality? वही तो मैं बोल रहा हूँ 199 में आपको क्या क्वालिटी मिलती होगी Yeah. यार. But there are people booking for it. ओके, So I think इंटरेस्टिंग. इट्स मोर ऑफ द अवेयरनेस. जब तक लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि थेरेपी बात करने से ज़्यादा भी कुछ है, तब तक ये शिफ्ट लाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है. एंड आई थिंक क्रिएटर्स लाइक मी, जो भी हमारी कम्युनिटी है, दैट इज़ द मेन गोल, कि समझना कि थेरेपी इज़ सो मच मोर देन जस्ट टॉकिंग. बिकॉज सबकी अलग अलग नीश है ना. कोई है जो रिलेशनशिप पे ही थेरेपी कर रहा है, उन्होंने वो फील्ड पे वो टॉप है. कुछ है या फिर ये पर्टिकुलर जैसे ये डोमेन में वो आगे. बट टेल मी, इफ़ आई वांट टू फाइंड अ थेरेपिस्ट, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट आई नीड टू टेक? Okay. So I think first of all it is very important to understand कि आपका जो कंसर्न है उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट लगेगा, साइकाइट्रिस्ट लगेगा. दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Yeah. Now what is the difference? Psychiatrist is a medical professional. They can give you medication. Psychologists cannot. लाइक मेडिकेशन इन सेंस के एंजाइटी है तो एक काम करो, मैरिजुआना लिख दिया आपको. नहीं नहीं, अच्छा, यूएस में ऐसा होता है इसीलिए मैं बोल रहा Oh, हूँ. is it? वो जब स्टार्ट हुआ तब ऐसा था ना, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था, उसके बाद अभी फुल फ्लेज लीगल कर दिया. Oh, yeah, I think I remember मैंने recently एक workshop attend की थी on psychedelics. हाँ, So that was a very interesting workshop and it was a new experience for me as इतने well. टॉपिक खुल गया ना, ये सारी चीज़ में क्या पूछूं, मैं याद रखूं तो अच्छी बात है. Yeah, coming back हाँ. to the psychiatrist point. So psychiatrist is someone who is a medical professional. They'll have MBBS and MD in psychiatry. Okay. They are someone who can prescribe you medication and diagnose you. And if they are someone जिन्होंने therapy के courses किए हुए हैं, diploma or something like that, then they can maybe provide therapy as well Okay. if they are experienced.